बेंच प्रेस चेस्ट की शान, चेस्ट बनाने के लिए शायद सबसे असरदार एक्सरसाइज में से एक। लेकिन अक्सर यही एक्सरसाइज या तो चोट की वजह बन जाती है या फिर सालों की मेहनत के बाद भी चेस्ट ग्रो नहीं कर पाती। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो चेस्ट की ग्रोथ को रोक रही हैं। तो एक बहुत जरूरी सवाल ये उठता है, बेंच प्रेस असल में मजबूत बना रहा है या फिर कमजोर? इस विश्लेषण के अंत तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक अच्छी लिफ्ट की कहानी है ना, वो बार उठाने से कहीं कहीं पहले शुरू हो जाती है। एक मजबूत नींव यानी एक सॉलिड सेटअप के बिना एक सुरक्षित और असरदार लिफ्ट मुमकिन ही नहीं है। और सबसे पहली और शायद सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है फ्लैट बैक, मतलब बेंच पर बस गए और सीधे लेट गए। ये एक बहुत बहुत बड़ी और असुरक्षित शुरुआत है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक फैंसी सा टर्म, स्कैपुलर रिट्रैक्शन। अब ये सुनने में मुश्किल लगता है पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है अपने शोल्डर ब्लेड्स को यानी स्कैपुला को एक साथ और नीचे की तरफ खींचना। सोचिए जैसे उनके बीच कोई पेंसिल पकड़ के रखनी हो। और ध्यान से सुनिए, अगर ये नहीं किया तो क्या होता है? सोर्स बिल्कुल साफ बताता है। स्कैपुलर रिट्रैक्शन के बिना सारा का सारा वजन चेस्ट से हटकर सीधा कंधों पर चला जाता है। नतीजा, न चेस्ट बनती है और कंधे में चोट लगने का खतरा आसमान छू लेता है। ठीक है, तो बैक तो सेट हो गई। अब आते हैं सेटअप के दूसरी सबसे जरूरी कड़ी पर, कलाइयां। अक्सर लोगों की कलाइयां पीछे की ओर खतरनाक ढंग से मुड़ी हुई होती हैं। यहां देखिए, गलत तरीके में कलाइयां कैसे पीछे की तरफ टूटने को हैं। सारा स्ट्रेस जॉइंट पर है। और सही तरीके में एकदम सीधी, मजबूत, जैसे कोई पिलर हो, ठीक बार के नीचे। इससे सारी की सारी पावर सीधे ट्रांसफर होती है। और इस बात को ना बिल्कुल हल्के में मत लेना। कलाई में एक चोट और जिम का सफर खत्म समझो, फिर कुछ भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर वजन भारी है तो रिस्ट रैप्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। चलो अब फाउंडेशन की तीसरी और आखिरी गलती को पकड़ते हैं, और वो है ग्रिप। या तो बहुत ज्यादा चौड़ी या फिर एकदम चिपका के। तो सही क्या है? देखिए, अगर ग्रिप बहुत चौड़ी कर ली तो कंधे गए काम से, उन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा संकरी कर ली तो चेस्ट पर काम ही नहीं होगा, सारा लोड ट्राइसेप्स ले जाएंगे। तो स्वीट स्पॉट कहाँ है? कंधों की चौड़ाई से बस जरा सा बाहर। ऑल राइट, तो फाउंडेशन हो गया एकदम सॉलिड। अब बात करते हैं असली खेल की, यानी मूवमेंट की। एक एक रेप को परफेक्ट कैसे बनाया जाए ताकि मसल ग्रोथ हो। एक बहुत बड़ी गलती है कोहनियों को 90 डिग्री पर, मतलब बिल्कुल टी शेप में बाहर रखना। यह आपके शोल्डर जॉइंट के लिए चोट की एक सीधी सादी दावत है। सही तरीका, कोहनियों को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखो। इससे कंधे सेफ रहेंगे और सारा टेंशन चेस्ट पर आएगा। और फिर आती है जिम की सबसे बड़ी और सबसे कॉमन बीमारी, ईगो लिफ्टिंग, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा वजन उठाना और फिर आधे अधूरे रेप्स मारना। इससे मसल ग्रोथ ना के बराबर होती है। तो एक नियम गांठ बांध लें, अगर बार चेस्ट को नहीं छूता तो वो रैप गिना ही नहीं जाएगा। सिंपल एज दैट। अपनी ईगो को बाहर रखें, सही वजन चुनें और पूरा मोशन कंप्लीट करें। अच्छा, मूवमेंट के ऊपर वाले हिस्से की भी एक जरूरी बात है। कई लोग कोहनियों को पूरा सीधा करके खट से लॉक कर देते हैं। ये जॉइंट्स के लिए बहुत बुरा है। सही तरीका यह है कि लॉक करने से जरा सा पहले रुक जाएं। इससे चेस्ट पर टेंशन भी बना रहता है। अब ये बहुत बहुत जरूरी है, बार का रास्ता कैसा होना चाहिए। ये सीधा ऊपर नीचे नहीं जाता, नहीं। बार शुरू होती है आंखों के ठीक ऊपर, नीचे आती है मिड चेस्ट पर और फिर एक हल्के से कर्व, एक आर्क में वापस ऊपर जाती है। एक जे जैसा शेप बनता है, सीधी लाइन नहीं। चलो, मूवमेंट तो अब समझ आ गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब समझते हैं कि स्मार्ट लिफ्टिंग कैसे करें, मतलब वो चीजें जो लिफ्ट के आसपास होती हैं पर उतनी ही जरूरी हैं। एक चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वार्म अप। सीधे अपने भारी सेट्स पर कूदना सबसे बड़ी गलती है। पहले एक हल्का वार्म अप सेट लगाएं, बॉडी को बताएं कि भाई अब काम शुरू होने वाला है। इससे जॉइंट्स खुल जाते हैं और मसल्स भी तैयार हो जाती हैं। और अब बात करते हैं एक स्पॉटर की, जो सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं है। एक अच्छा स्पॉटर वो एक दो एक्स्ट्रा रेप्स निकलवा सकता है जो अकेले कभी नहीं लगते, और वही रेप्स तो ग्रोथ लाते हैं। ये आपकी मेंटल लिमिट्स को भी तोड़ने में मदद करता है। ओके, अब तक तो सब सही है, पर अब एक बोनस टिप, एक ऐसी गलती जिसे लगभग हर कोई नजरअंदाज कर देता है, पर यह एक गेम चेंजर हो सकती है। और वो गलती है पैरों की पोजीशन।
अक्सर पैर आगे ढीले ढाले पड़े रहते हैं या हवा में उठ जाते हैं। नहीं, सही तरीका है पैरों को घुटनों के नीचे पीछे की तरफ खींचो और एड़ियों को जमीन में ऐसे गाड़ दो जैसे कोई कील ठोक रहे हों। इससे जो लेग ड्राइव मिलती है ना, वो आपकी लिफ्ट में सीधे सीधे 5 किलो तक जोड़ सकती है। इसको महसूस करने के लिए सोर्स एक जबरदस्त तरीका बताता है। सोचिए कि आप अपने पैरों से बेंच को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। बस यही वो फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बेंच प्रेस सिर्फ वजन उठाने का नाम नहीं है। ये कमी से परफेक्ट फॉर्म तक का एक सफर है। वजन से ज्यादा जरूरी तकनीक है। तो सबसे बड़ी सीख यही है, ईगो को दरवाजे पर छोड़कर आएं और फॉर्म पर ध्यान दें। तो अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा एक सुधार आपके अगले चेस्ट डे को हमेशा के लिए बदलने वाला है?